हेलो बच्चों, एक बार आपका फिर स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और हम लोग इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ हाइलो एरीन्स। हाइलो एल्केन का प्रिपरेशन हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था। हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हाइलो एरीन्स। हाइलो एरीन बनाने के लिए जो हम लोग पहला मेथड यूज करेंगे उसमें हम लोग हाइलो एरीन बनाएंगे हाइड्रोकार्बन से। और इसके लिए जो रिएक्शन होती है वो होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी हम लोग कोई आइटम या ग्रुप ऑफ आइटम सब्स्टिट्यूट करेंगे, चेंज कर देंगे किसी आइटम या ग्रुप ऑफ आइटम से। इस रिएक्शन में इस तरह से हम लोग यहाँ क्लोरीन या ब्रोमीन लेंगे और साथ में हमको चाहिए एक लुईस एसिड जो इस रिएक्शन को कैटालाइज कराएगा। और यहाँ पर लुईस एसिड के फॉर्म में हमारा आयरन या आयरन के थर्ड क्लोराइड हो सकते हैं। हम लोग लुईस एसिड को जानते हैं, वो इलेक्ट्रॉन पेयर डिफिशिएंट केमिकल स्पीसीज होते हैं। यहाँ पर जो रिएक्शन दी गई है इसमें हम देख सकते हैं कि मान लीजिए ये बेंजीन है और बेंजीन में हमारा जो हाइड्रोजन एटम है इसको हमें सब्स्टिट्यूट करना है क्लोरो ग्रुप से। तो हम लोग यहाँ क्लोरीन लेते हैं और साथ में एक लुईस एसिड कैटालिस्ट लेते हैं जो कि एनहाइड्रस FeCl3 यहाँ दिया गया है। और हमारे पास ये क्लोरो ग्रुप यहाँ हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा और हमारे पास क्लोरोबेंजीन बन जाएगा और साथ में एक बाई प्रोडक्ट HCl भी बनेगा। ध्यान रहे, क्लोरीन के लिए और ब्रोमीन के लिए ये रिएक्शन इसी पैटर्न पर होगी, लेकिन अगर हम लोग यहाँ आयोडीन लेंगे तो आयोडीन वाली रिएक्शन हमारी प्रोडक्ट के साथ में यहाँ पर हमको और HI देगा। ये जो HI होगा, HI मॉलिक्यूल हमारा फिर से प्रोडक्ट से रिएक्शन करके रिवर्सिबल रिएक्शन शो करेगा। तो इस तरह की रिएक्शन को आप कैसे रोकेंगे, यानी रिवर्सिबिलिटी कैसे रोकेंगे और आप कैसे इस रिएक्शन से आयोडोबेंजीन पाएंगे, इसके लिए यहाँ पर हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्शन में यूज किए जाएंगे। और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HiO3 या HNO3 या HiO4 हो सकते हैं। इस तरह से हम लोग आराम से एरीन्स बना सकते हैं। अगली रिएक्शन में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास एक एरीन है और बेसिकली एरीन सब्स्टिट्यूटेड एरीन है जिसका मिथाइल सब्स्टिट्यूशन किया गया है। इसका एक नाम टॉलुइन है या दूसरा नाम मिथाइल बेंजीन है। यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन बेंजीन रिंग पर प्रेजेंट है, यानी टॉलुइन के रिंग स्ट्रक्चर पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है जिनको हम लोग हाइड्रोजन से सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। हम लोगों ने वही रिएक्शन कंडीशन रखी है, हम लोगों ने लुईस एसिड रखी है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को एक वाली कंडीशन मिल रही है। डार्क बच्चों क्यों रखते हैं, इसका रीजन ये है, अगर यहाँ पर सनलाइट रहेगी तो लाइट फोटोन एनर्जी रखेगी और वो एनर्जी इसको फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के साथ में सब्स्टिट्यूशन कर देगा साइड चेन पर लगे वाले कार्बन के हाइड्रोजन को, और हमको यहाँ पर हेलो डेरिवेटिव मिल जाएगा। हम नहीं चाहते हैं, हम लोग रिंग पर चाहते हैं कि हेलोजन का डेरिवेटिव मिले। इस तरह से हम लोग ये रिएजेंट डार्क में यूज करेंगे और हम लोगों को ये प्रोडक्ट मिलेंगे। ये प्रोडक्ट हमारे पास जैसे मिथाइल ग्रुप हम लोग जान रहे हैं कि मिथाइल ग्रुप हमारा आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो ये आर्थो पोजीशन है इस ग्रुप के लिए और ये पैरा पोजीशन है। तो आर्थो पर हमें प्रोडक्ट मिलेगा, आर्थो हेलोटॉलुइन मिलेगा और पैरा हेलोटॉलुइन मिलेगा। पैरा पोजीशन पे टॉलुइन के हेलोजन लग जाएगा और आर्थो पोजीशन पे लग जाएगा और हमको मिल जाएगा यहाँ पर एक आइसोमर मिक्सचर मिल जाएगा। और ये दोनों आर्थो और पैरा आइसोमर आराम से इजिली अलग किए जा सकते हैं क्योंकि इनके बीच में इनके मेल्टिंग पॉइंट के बीच में काफी डिफरेंस होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट को की प्रॉपर्टी के बिहाफ पर इनको हम लोग आसानी से अलग कर लेंगे। हम लोगों ने ऊपर देखा है कि अगर हमें आयोडीन मॉलिक्यूल ला के रिएक्शन कराना है और हमें आयोडो डेरिवेटिव आयोडो एरीन पाना है, तो उसके लिए हम लोग इस रिवर्सिबल रिएक्शन को कैसे ओवरकम करके आयोडीन डेरिवेटिव पाएंगे, इसके लिए हम रिएक्शन मिक्सचर में HNO3 या HiO4 जैसे कुछ ऑक्सीडाइजिंग कंपाउंड रखेंगे जो I को जो HI बना हुआ था उस HI को यहाँ पर ये I2 में कन्वर्ट कर देगा और हमारा जब आयोडाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा I2 में तो वो रिएक्शन रिवर्स नहीं होगी, रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होगी। तीसरी बात है, अगर हम लोग यहाँ पर कोई फ्लोरो डेरिवेटिव बनाना चाहते हैं तो फ्लोरो डेरिवेटिव यहाँ हम नहीं प्रिपेयर कर पाते हैं। इसका रीजन क्या होता है, फ्लोरीन बहुत ही हाईली रिएक्टिव होता है और उस हाई रिएक्टिविटी के कारण ये विगरस रिएक्शन होती है जिसको हम लोग इस तरह से सिंपल हेलोजिनेशन से यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से अचीव नहीं कर पाते हैं। इसके बाद में जो दूसरा मेथड है इसमें हम लोग एमीन से बनाएंगे और बेसिकली ये प्राइमरी एमीन लेंगे। तो प्राइमरी एरोमेटिक एमीन लेंगे और प्राइमरी एरोमेटिक एमीन पे हमारे पास एनिलीन है। प्राइमरी एमीन ओ एमीन होते हैं जहां पर
हमारे नाइट्रोजन की 2 वैलेंसी तो हाइड्रोजन से होती है और 1 वैलेंसी किसी कार्बन से लगी होती है, तो ये प्राइमरी एमीन है। प्राइमरी एमीन को हम लोग यहाँ NaNO2 और HX, ये हमारे पास जो रिएजेंट है, जैसे NaNO2HCl या NaNO2 हमारा HBr, अगर हम लोग यहाँ ब्रोमो ग्रुप चाहते हैं, अगर हम क्लोरो चाहते हैं तो NaNO2HCl। और ये रिएक्शन, इस रिएक्शन की जो रिएक्शन कंडीशन होगी वो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस होगी। 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस तक होगी, यानी बहुत लो टेम्परेचर पे रिएक्शन होने वाली है, क्योंकि इससे ज्यादा टेम्परेचर पर ये N2 यहाँ पर डाइजो ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करेगा और ये यहाँ से अलग हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इसके बाद में डिजायर्ड हाइलोएरिन नहीं बना पाएंगे। तो ये रिएक्शन की कंडीशन याद रखनी है, या 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के ये 5 डिग्री सेल्सियस तक होगी। इस रिएक्शन को हम लोग डाईएजोटाइजेशन कहते हैं। ये डाइजो ग्रुप बनता है और ये जो डाइजो ग्रुप है, यहाँ पर हमारा डाइजोनियम क्लोराइड का, ये मान लीजिए ये एक बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना, सपोज कर सकते हैं हम लोग, देख सकते हैं कि यहाँ पर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना, तो ये डाइजो ग्रुप हमारा इस तरह से स्टेबलाइज करेगा लो टेम्परेचर पर। अब हम लोग ये वाली रिएक्शन इजिली क्लोरो के लिए और ब्रोमो के लिए तो अचीव कर पाते हैं। अगले स्टेप में जब हम लोग यहाँ पर क्यूप्रस का कोई हैलाइड लेते हैं, क्यूप्रस हैलाइड लेते हैं, यानी यहाँ आप देख सकते हैं Cu2Cl2 या Cu2Br2 हम लोग ले करके इस डाइजो कंपाउंड से सीधे एरिल हाइलाइड बना सकते हैं और हमारे पास में यहाँ से N2 अलग हो जाएगा, एरिल हाइलाइड बन जाएगा। लेकिन अगर हम लोगों को यहाँ पर कोई आयोडो ग्रुप लाना है, यहाँ से हम लोग एरिल डाइजोनियम साल्ट से हमको अगर कोई आयोडो बेंजीन बनाना है, तो उसके लिए हम लोग कापर के साल्ट, कापर के हैलाइड, क्यूप्रस हैलाइड नहीं लेंगे, हम लोग यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड सीधे लेंगे और इसके साथ सिंपली सेक करने के साथ में हमारा डाइजोनियम साल्ट पोटेशियम आयोडाइड प्रोवाइड करा देगा।